नमस्कार, आप देख रहे हैं सर्वोदय दर्पण न्यूज है। हम आपको दिखाते हैं राष्ट्रीय संयुक्त जन मोर्चा गैर राजनीतिक संगठन के संयोजक योगेंद्र यादव जी से हमारे सहयोगी हरेंद्र यादव जी से खास बातचीत। आइए हम आपको सुनाते हैं। उस संगठन का उद्देश्य क्या है? तो देखिए, वैसे मैं तो समाजवादी पार्टी का सिपाही हूँ और लंबे समय से पार्टी से जुड़ा हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी एक हमारी प्रांत की पार्टी है, इसको राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनाने के लिए हमने सोचा कि जब तक हमारा सामाजिक संगठन गैर राजनीतिक सामाजिक संगठन नहीं मजबूत होगा, तब तक हम जो है देश के जो है गरीबों, शोषितों, दलितों, पिछड़ों को हम जो हैं उनको दबे कुचले लोग हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, उनको हम इकट्ठा नहीं कर सकते, क्योंकि सारे लोग बिखरे पड़े हैं, टुकड़े टुकड़े में बटे हैं। इसलिए हम इसको राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने के लिए हमने एक गैर राजनीतिक संगठन बनाया है, राष्ट्रीय संयुक्त जन मोर्चा। उसका मुख्य एजेंडा ये हमारा है, हम चाहते हैं कि इस देश में जो साम्यवादी ताकतें हैं या ब्राह्मणवादी व्यवस्था इस देश के अंदर जो है, उसमें कांग्रेस पार्टी और भाजपा दो राष्ट्रीय पार्टियां हैं। हमारे 85% के लोगों की जो दलित हैं, पिछड़े हैं, वो ओबीसी के लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, दबे कुचले लोग हैं, इनका कोई राष्ट्रीय स्तर पर कोई एक संगठन नहीं है गैर राजनीतिक सामाजिक। उसके लिए हमारा ये प्रयास है कि हम पूरे भारत के ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी, दबे कुचले लोगों, किसानों, मजदूरों को, वैसे संगठन तो पूरे भारत में चल रहे हैं, सब लोग कोशिश है, सारे लोग सोशल मीडिया पर वैसे सब चला रहे हैं, और लेकिन सबका लक्ष्य है कि हम देश की सत्ता पर पहुंच करके और हम अपने समाज के लोगों को न्याय दिला सकें, उनका हक दिला सकें। लेकिन आज हम लोग अलग अलग जो है जाति के आधार पे, वर्ण व्यवस्था के आधार पे, और ऐसे भी कुछ संगठन हैं जो तमाम वर्गीय आधार पर भी बने हैं, लोग टुकड़े टुकड़े में बटे हैं। ये राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा का ये लक्ष्य है कि भारत के जो भी छोटे छोटे संगठन हैं, सबका जो है सबसे चर्चा करके बात करके ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के जो भी संगठन है सबकी एका किया जाए और सबका केंद्रीकरण किया जाए, सबका एक महासंघ के रूप में एक भारत में एक बड़ा ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी का संगठन तैयार किया जाए, ताकि यह पूरे भारत में एक विकल्प के रूप में यह संगठन खड़ा हो सके, जिससे आज आप लोग देखते हैं कि भारत की सरकार पूंजीपतियों के जरिए तमाम हमारे आदिवासी लोग हैं, उनकी जो ज़मीनें हैं उनको तो पूंजीपतियों को दे करके उनकी ज़मीनें खाली करा दिया गया। अभी आपने देखा होगा कि कश्मीर के जो कुछ ब्राह्मण थे, पंडित, उनको वहाँ से भागे थे, उनको इस सरकार ने पूरी व्यवस्था दिया, और हमारे आदिवासी इस देश के जो जंगल जमीन सबके रखवाले थे, जंगल जमीन खनिज संपदा जो इनके अधीन थी, इनके पास थी, आज उनको ही जो है सरकार ने बेदखल कर दिया है, उन्हें कहीं रहने की व्यवस्था नहीं है। तो हम आदिवासियों की आवाज़ बुलंद करना चाहते हैं। पिछड़े समाज के लोग, आज भारत में 60% पिछड़े समाज के लोग हैं, लोग टुकड़े टुकड़े में बटे हुए, उनकी भी आवाज़ हम बुलंद करना चाहते हैं। दलित समाज, खास रूप से मैं कहना चाहता हूं कि दलित समाज तो जागरूक हुआ है। आज़ादी के बाद दलित समाज जो है इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ जो है, जो अंधविश्वास, पाखंड, झूठ था, उससे अलग हुआ है। लेकिन हमारे पिछड़े समाज के लोग उससे कहीं अभी अलग नहीं हो पा रहे हैं। जब तक मेरा कहना है कि जब तक हमारे समाज के लोग पूजा पाठ करते रहेंगे, मंदिर मस्जिद की बात करते रहेंगे, तब तक ये आगे नहीं हो सकते। इनको वैज्ञानिक नज़रिए के आधार पर, वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर जो है ये शिक्षा हासिल करें। जब तक ये शिक्षा नहीं हासिल करेंगे, या इनको कोई हक और अधिकार की लड़ाई, जैसे बाबा साहब ने भी कहा था कि उन्होंने अपना एक नारा दिया था पिछड़े और दलित समाज के लोगों को कि ऐसे समाज के लोगों, आप लोग जो है शिक्षित बनो, संगठित हो और अपने हक और अधिकार के लिए संघर्ष करो। और बाबा साहब ये भी कहते थे कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो शिक्षा हासिल करेगा वह कहीं भी रहेगा, दहाड़ेगा। तो हमारे पिछड़े ओबीसी समाज, दलित समाज
जो शोषित समाज है, आदिवासी समाज के लोग हैं, इनके पास शिक्षा का अभाव होने के नाते यह संगठित भी नहीं हो पा रहे हैं, न अपने हक और अधिकार की लड़ाई भी हो पा रहे हैं। तो हम जो दबे कुचले लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, पिछड़े समाज के लोग हैं, उनको बाबा साहब ने संविधान में जो हक अधिकार दिया है उसको हम चाहते हैं कि इकट्ठा होकर के वो अपने अधिकार को हासिल करें। और सबसे बड़ी बात हमारे संगठन का एक बड़ा उद्देश्य है कि हम एक जन भागीदारी आंदोलन के रूप में जो भी 85% के लोग हैं, इनकी जितनी जातियां हैं, हम मांग करते हैं तो पहले इनकी तो जनगणना भी होनी चाहिए। इनकी इतनी 85 से क्या 90% तक ये लोग हैं, लेकिन आज तक सरकार इनकी जनगणना नहीं कर पा रही है। इनको समाज के हर वर्ग को जो पिछड़े समाज के, एससी समाज के हैं, यह संगठन चाहे वो आदिवासी के हैं, हम अपने संगठन में सबकी भागीदारी देना चाहते हैं। और जब हमारा ये गैर राजनीतिक संगठन एक बड़ा रूप लेगा तो ये अपने देश में सत्ता को भी हासिल कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। इसके लिए हम ये संगठन पूरी तौर से पूरे भारत में हर प्रांतों में इसका हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और इसमें हम चाहते हैं कि हम पूरे भारत में जो पिछड़े समाज और जो भी हमारे इलाके हैं, उनके अंदर ज़मीनी हकीकत क्या है, गांव-गांव में जा करके हम उनको जागरूक भी कर रहे हैं। दलित और पिछड़े समाज को उनका जो है हम चौपाल भी लगा रहे हैं। और हम चाहते हैं कि उनको हर चीज़ जो है, देश का इतिहास, समाज का इतिहास, हमारे लोग और भी हैं, भाई विजय जी हैं, तमाम हमारे कार्यकर्ता हैं, और आपके सोहित जी हैं, अनिल जी हैं, तमाम ये आपके सुखदेव जी, तमाम हमारे ऐसे कार्यकर्ता साथ में चल रहे हैं। रोज़ प्रतिदिन जो है कहीं न कहीं हम लोग गांव में जन जागरण का काम कर रहे हैं कि आप लोग अपने हक और अधिकार के लिए संगठित कीजिए। इसके साथ साथ और हमारी एक और भी मांग है कि अभी हमारा जो आरक्षण था, आरक्षण जो ओबीसी का था, वो हमारे एससी समाज का था, हम लोग प्रमोशन में अपना मांग रहे थे कि उसमें भी हमें आरक्षण दिया जाए, लेकिन वो भी आरक्षण सरकार ने खत्म कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश कर दिया कि हम अपने आरक्षण कोटे के अंतर्गत रहेंगे, इससे हमारा नुकसान हो रहा है। हमारा आरक्षण पूरी तौर से बहाल किया जाए, त्रिस्तरीय आरक्षण को लागू किया जाए, ये हमारी मांग है। और इस संगठन को हम, ये तो हमारा गैर राजनीतिक संगठन है, हम इससे बहुत राजनीतिक हमारा वो नहीं है। हम समाज के हर वर्गों को इस संगठन के माध्यम से भागीदारी देना चाहते हैं, उनको जागरूक करना चाहते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में। और ये हमारे संगठन यदि प्रौढ़ होगा तो हमारे लोगों की, हमारे संगठन की ये मंशा है कि हम देश में शिक्षा का, स्वास्थ्य का और कृषि का राष्ट्रीयकरण करेंगे। और देश में जो शिक्षा की असमानता है, स्वास्थ्य की असमानता है, वह गैर बराबरी जो आर्थिक सामाजिक गैर बराबरी है, वह खत्म हो, यही हमारा उद्देश्य है। लेकिन सरकार क्यों कर रही है, क्या कारण है? देखिए, वो सरकार, ये जो वर्तमान सरकार है भारत की, वह उसका हिंदू राष्ट्र बनाने का लक्ष्य है, हिंदुत्व की बात करती है और वह मंदिर मस्जिद की बात करती है। वो सोचती है कि इस देश के जो बहुसंख्यक समाज के लोग हैं, वह अगर शिक्षित हो जाएंगे। आप कोरोना के चलते जो है, देखिए सरकार ने दारू का ठेका तो खोल दिया, लेकिन शिक्षा जो मंदिर था, हमारे बच्चे जो है वह पढ़ते थे, वो अभी तक नहीं खुला है। आज हमारे बच्चे उसे गांव में, शहरों में उसे घूम रहे हैं। इसलिए ये सरकार चाहती है कि ये जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो बहुसंख्यक समाज के लोग हैं, यह जब शिक्षित हो जाएंगे तो अपने हक और अधिकार की लड़ाई करेंगे।